हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास में आप सबका स्वागत है। जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था? तो ये था इंडिया विजन। और ये किसने तैयार किया था? योजना आयोग। जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था, उसको मोदी सरकार ने नीति आयोग बना दिया गया था 1 जनवरी 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग बना दिया गया था। अब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाएं, देखिए पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी है वैसे तो सब याद होनी चाहिए, लेकिन आपको पहली तो ज़रूर याद होनी चाहिए कब स्टार्ट हुई, क्योंकि पंचवर्षीय हैं तो आप इसमें 5 ईयर प्लस करके अगली का एक आइडिया लगा सकते हैं। तो पहली थी 1 अप्रैल 1951 को। कब थी? 1 अप्रैल 1951। आगे चलेंगे। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? यानी कि जो कृषि भूमि है उसका उपयोग किया जाता है कौन सी फसल उगाने के लिए? चावल की फसल। और हमारे यूपी में, आप सबको पता है, यूपी में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। यूपी में गन्ना और गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो क्या है? एक सेतु का काम करती है, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो ये करती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और आपको बताना है यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है कृषि क्षेत्र। आगे चलेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी कृषि क्षेत्र को। और जो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया उसको रिवाइज करेंगे। 1 अप्रैल 1951 से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, ठीक है। बुल और बियर शेयर बाजार से संबंधित है। बुल और बियर शेयर बाजार से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रदूत कहा जाता है उदारीकरण का डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले वित्त मंत्री थे, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बने थे। सेकंड पर जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उस पर किस पर जोर दिया गया था? किस विषय पर? उद्योग क्षेत्र पर। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रच्छन्न होती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच के स्तर का संबंध प्रतिलोम होता है। कैसा होता है? प्रतिलोम। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा? तीसरा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत में कर्मचारियों के महंगे भत्ते निर्धारित करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। बजट घाटे का अर्थ क्या है? कुल प्राप्ति और कुल खर्चे में अंतर, कि जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारा खर्च हुआ है, जो उसका डिफरेंस है, उसे बजट घाटा कहा जाता है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधार में आवश्यक है? तो यह है अवमूल्यन, ठीक है।
पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये माना गया तृतीय को। किसको? तृतीय को। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 8%। जो कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं या आपने भी देखे हैं, वैसे मैंने इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।